हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज एक पैटर्न चेंज करते हैं। अभी तक मैं आपसे कहती थी कि वेलकम टू माय चैनल, लेकिन क्योंकि अब कई लोग मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं, आप मुझसे जुड़ चुके हैं और एक हमारी एक छोटी सी फैमिली हो गई है जो मेरे को सपोर्ट करती है, जो मुझे बताती है कि उन्हें मेरा कंटेंट कैसा लगा। तो आज के बाद मैं माय चैनल नहीं बोलूँगी, मैं आर चैनल बोलूँगी। ये हमारा चैनल है। हम यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ आपको हेल्प कराई जाएगी, है ना। आप भी मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बताएंगे मैं आपको कैसा समझा रही हूँ या फिर मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ या नहीं, और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको और आगे सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखिए, कल हमने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी उसका पेपर एक बार देखा था, 19 और 20 का, और कुछ हमने उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। गाइस, एक चीज़ ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसका एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं। क्यों? कैसे? जैसे आप चाहे कितने भी कोई भी पीडीएफ चेक कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक चेक कर सकते हैं, आप और भी जो कोई भी कंटेंट है जहाँ पे आपको ये मिले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस, वो आप चेक कर सकते हैं। आपको कुछ भी अलग से नहीं मिलता है। आपने जो देखा होगा पिछले क्वेश्चंस पेपर्स जो दे रखे होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग ही आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन जाया करते हैं। क्योंकि अलग से तो जैसे किसी को तो कोई सपना नहीं आएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों होंगे इसके, है ना। तो क्या है, वो जो हम पीछे का एनालिसिस करते हैं उसी के बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना देते हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं, है ना। आप खुद भी अपने आप को देख सकते हैं कि आप उससे और अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। हाँ, ये बात है कि हम और कहीं से थोड़ा कर लेते हैं तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको वो ज़्यादा अच्छा लगे अपने आप से, तो उससे आप खुद भी मोटिवेट होंगे करने के लिए। तो अभी आगे चलते हैं, ये देखते हैं बाकी। आप जो क्वेश्चंस लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर उसका भी ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना, कोई डेफिनेशन है, कोई क्वेट हो गया, या फिर जैसे आपकी हेडिंग्स होती हैं, वो अच्छे से ना आपको बोल्ड करके लिखनी है कि साफ साफ नज़र आनी चाहिए एग्जामिनर को। क्योंकि आप जितनी चीज़ें मेन मेन हाईलाइट करेंगे, एग्जामिनर की नज़र उन पे ही जाएगी। और एक चीज़ और, जैसे कि आप राइटिंग करते हैं, मतलब क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, तो उसमें आप पैराग्राफ राइटिंग से बचिएगा। मीन्स कि कोशिश कीजिए, या वन लाइनर से कोशिश कीजिए कि आप हेडिंग डालें। क्योंकि आप जब हेडिंग डालते हैं और ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, है ना, तो वो डिफरेंट नज़र आता है एकदम से। तो एग्जामिनर एकदम उस पर नज़र पड़ेगी कि हाँ, कि आपको इतना अच्छे से ये चीज़ें आती हैं, आपको ये हेडिंग्स आती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्लू पेन से ही लिखते जाएँ। उससे अच्छा कि अगर आप हेडिंग बनाएंगे ना चीज़ों की, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ओके, बाकी कल की तरह ही जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 19 का थोड़ा अलग है और 20 का पैटर्न चेंज हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं 20 से पहले के पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है, सेक्शन ए का। इसमें 3 क्वेश्चन हैं जिसमें कि इंटरनल चॉइस दी है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन में आपको दो दो क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक करना होगा। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो आपका ये सेक्शन 24 नंबर का हो जाता है। ओके, और ये जो आपका पेपर है वो कहाँ कब का है? 2019 का है, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द जर्नल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल। सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की विस्तृत तुलना कीजिए। यह हो सकता है कि इसके अंदर आपको अंतर भी देखने को मिल जाए। तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है, जितनी भी एजुकेशन दी है इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ तुलना में, अंतर में वो आपको करनी है, ठीक है। आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के मुख्य धाराकरण से आप क्या अभिप्राय है? शिक्षा के मुख्य धाराकरण की विशेषता, घटकों की विवेचना। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। अब क्योंकि आपकी जो बुक है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है, तो ये टर्म तो आपको मोस्टली मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इससे रिलेटेड तो सारी चीज़ें करनी है, विकास करना है, महत्व करना है, आवश्यकता करनी है, ऐतिहासिक इसका बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव देखना है, और इसी के साथ में आपका मॉडर्न एजुकेशन में इसका क्या रोल है, या मॉडर्न टाइम में कैसा चल रहा है वो भी देखना है, ठीक है। तो कुल मिला के इंक्लूसिव एजुकेशन तो आपको टोटली पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करना है। आगे है, डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना।
आगे है थर्ड लास्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट बालकों की समस्या की विवेचना। और मैं दिया है आपको अथवा में, डिफाइन इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को परिभाषित कीजिए, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की समस्याओं एवं शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कल भी कहा था, क्या आपको हिंदी के टर्म के साथ साथ इंग्लिश वाली टर्म भी याद रखनी अच्छी रहेगी आपके लिए। बिकॉज देखिए, बहुत ज़्यादा डीप जो हिंदी हो जाती है वो कभी कभी हमको भी परेशान करती है। होता होगा आपके साथ भी कि एक दो वर्ड है एकदम से आपको समझ नहीं आता कि क्या बोल दिया, फिर आपको इंग्लिश में चेक करते हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे यहाँ पे संवेगात्मक विक्षिप्त बालक है, तो ये इतनी जल्दी आपके माइंड में टच नहीं करेगा जितना कि इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो दोनों आप टॉपिक्स और हेडिंग जो है वो दोनों इंग्लिश में ज़रूर लेके चलिएगा, जो मेन हेडिंग हो गई, ठीक है ना। जैसे कि संवेगात्मक विक्षिप्त बालक इन्होंने बोल दिया, तो आप याद रखिए इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। इससे आपको याद करने में भी हेल्प मिलेगी कि आप जल्दी से, क्योंकि ये वर्ड सुनते ही काफ़ी सारे टर्म्स आप खुद भी बना लेते हैं कि हाँ कि ये किससे रिलेट कर पा रहा है, और जब आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में एंटर करेगा, ठीक है। आगे है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 8 क्वेश्चन हैं जिसमें से 4 करने हैं, तो 4 गुणा 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो 8 मार्क्स का ये हो जाता है। तो दिया है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एनसीटी के कार्यों का वर्णन, बैकवर्ड चिल्ड्रन पिछड़े बालक, नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अधिगम बाधित बालकों की समस्याएं, नेक्स्ट है ई लर्निंग अधिगम, रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका। देखिए मॉडर्न टाइम्स आ गया फिर से। आगे है स्लो लर्नर्स, मंद अधिगामी बालक, एजुकेशनल प्रोविजन फॉर डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, अपराधी बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान, और गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं एवं प्रावधान। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो तो आपको करनी ही करनी है। आगे आ जाता है 2019 के पेपर का खंड से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जैसे कल मैंने बताया था वैसे यहाँ भी आपको जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके अंदर आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, क्वेश्चन आंसर टाइप भी मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव, टिक द करेक्ट वन, ये वाला भी मिल सकता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से 8 आपको करने हैं। पहला आपको देखिए FIB के रूप में दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज टू बी डन फॉर डैश, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था डैश के लिए की जाती है। नेक्स्ट इज डैश स्क्रिप्ट इज यूज फॉर ब्लाइंड पर्सन, कौन सी लिपि अंधे बालकों के लिए प्रयोग की जाती है आपको बताना है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ मल्टी हैंडीकैप्ड आर मेनली डैश एंड एनवायरमेंट, बाहुबाधिता के कारण मुख्यतः डैश एवं वातावरण है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन IQ, श्रवण बाधित के लिए वर्गीकरण का आधार बुद्धि लब्धि होता है, ट्रू या फॉल्स, ये बताना है, सत्य है असत्य है। नेक्स्ट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंटली रिटार्टेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन, मानसिक मंदित एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं है, ट्रू या फॉल्स बताना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन गिफ्टेड चिल्ड्रन इज टू बी डन बाय इंटेलिजेंसी टेस्ट, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट आपके टिक द करेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें है कॉज ऑफ बैकवर्डनेस कैन बी, पिछड़ेपन का कारण हो सकता है फिजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल और ऑल ऑफ, शारीरिक, मानसिक, वातावरण या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एडजस्टमेंट और ऑल अबव, आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, आत्मसमायोजन और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ मेल एडजस्टमेंट आर, कुसमायोजन के कारण है नेचुरल, फिजिकल, सोशल, ऑल अबव, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक या सभी। लास्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टीचिंग वाज गिवन बाय, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, शिक्षा के प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया, BS ब्लूम, हर्बर्ट, IK डेविश या ग्लेसर ने, ठीक है। तो आपका 19 का हो जाता है। आप 20 का फटाफट से देख लेते हैं। ये आपका सितंबर 2020 BEd सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। सेक्शन ए आ जाता है, यहाँ पर आपका चेंज हो जाता है थोड़ा, 3 क्वेश्चन हैं, इंटरनल चॉइस है और कोई आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। वहाँ आपको 19 में देखा आपने तीनों करने थे, तीनों में चॉइस थी और तीनों क्वेश्चन करने थे। यहाँ आपको 3 दिए हैं, उनमें से भी 2 करने हैं, जिसमें कि इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। तो 12 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है और आपके 24 नंबर का ही सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दिया है व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, और इसके बताने हैं आपको लेवल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, समावेशी शिक्षा के अभिप्राय और इसके स्तर और विशेषताएं।
आपको बताया था मैंने, विशेषताएं, विभिन्न स्तर हो, अभिप्राय हो, कुछ भी हो, इंक्लूसिव एजुकेशन का आपको पूरा करना है। आगे है कंपेयर स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा सामाजिक शिक्षा की तुलना, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो शिक्षाओं में तुलना आपको मिल जाएगी। डिस्क्राइब द एजुकेशनल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान, फिर से रिपीट हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई लर्निंग, डिस्क्राइब इट्स यूजेस। ई लर्निंग पिछली बार आपको शॉर्ट में मिला था, आपको लॉन्ग में मिला है, इसके उपयोगों का साथ में वर्णन करना है, ठीक है। कहने का मतलब है आपका बेशक थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ हो 1920 का, लेकिन आपको क्वेश्चन सेम देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ आपके क्राइटेरिया है, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आगे है डिस्क्राइब द इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज ऑफ स्कूल लेवल, विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन, व्यू रचना का वर्णन। नेक्स्ट है डेस्क, और इसमें अथवा में दिया है डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम्स। देखिए आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका आ गई, तो फिर से जो बताया था पिछली बार के पेपर में वही फिर से आ गया। आगे आ जाता है आपका लघु उत्तरीय, जिसमें कि 8 क्वेश्चन हैं, कोई आपको 4 करने हैं, ठीक है। तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक मंदित बालक। आगे है इंटीग्रेशन एजुकेशन, एकीकरण शिक्षा, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम, टीम टीचिंग, समूह शिक्षण, इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट, समावेशी कक्ष प्रबंधन, क्वालिटी ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर, समावेशी शिक्षक की विशेषताएं, ई लर्निंग, ई अधिगम, फिर से देखिए ई अधिगम आ गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर, समावेशी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। खंड सा आ जाता है, इसमें सेम है, 10 क्वेश्चन हैं, 8 आपको कोई करने हैं। तो ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू बी फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों के लिए होती है, ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड इज इन देहरादून, दृष्टिबाधित बालकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, सत्य या असत्य। IQ ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड अबव। आगे आपका देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, रिक्त स्थान भरो टाइप से। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि डैश से ऊपर होती है, बताना है कितने से ऊपर होती है। आगे हेडक्वार्टर ऑफ NCTE का मुख्यालय कहाँ है। आगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ IQ, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RCI, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई। कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय। अभिक्रमित अनुदेशन का संप्रत्यय किसने दिया है, बताना है BF स्किनर, वुडवर्थ, वॉटसन या सभी ने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, देखिए मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट, IQ बुद्धि लब्धि, दोनों या कोई नहीं। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तो सबसे पहले आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तभी आ जाएगा आपका कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है। NCTE, देखिए NCTE भी आपको टॉपिक करना है क्योंकि ये भी आपको कई बार पूछ लिया है, तो कब स्थापित हुआ है बताना है, और आप ये टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वहाँ तो आ ही जाएगा। ये आपका पूरा हो जाता है 2020 का एग्ज़ाम। अब फटाफट से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके इन्हीं पर बेस्ड हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, इंक्लूसिव एजुकेशन, इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस, समावेशी शिक्षा, इसकी आवश्यकता और महत्व, गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली, दोनों को हिंदी में प्रतिभाशाली कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना, आप इंग्लिश में भी इनकी जो टर्म्स हैं वो याद रखिएगा, आपको हेल्प होगी। रोल ऑफ अ टीचर इन अ इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी स्कूल में शिक्षक की भूमिका, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मेंटली रिटार्डेड, हियरिंग इम्पेयर्ड, ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लेसी, ETC। देखिए जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस या चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। यहाँ पे कुछ मैंने लिखे नहीं है, ETC कर दिया है, तो वो आपको सारे करने हैं, जैसे पेपर में भी कुछ के बारे में बताया गया था। तो मानसिक रूप से कमज़ोर, श्रवण बाधित, आत्म केंद्रित, और ये प्रमस्तिष्क का घात, या इसके अलावा आइज़ में प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, कोई भी कैसे भी डिसेबल्ड चाइल्ड है, या मेंटली वो कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो सारे के सारे आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। आगे आ जाता है टीम टीचिंग, को टीचिंग, कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन, ई लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये जितनी भी आपकी टीचिंग के मेथड्स आ जाते हैं वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं, जिसमें कि टीम शिक्षण है, सहयोगी है, सह शिक्षण, ई शिक्षण, सहकारी शिक्षण, या और भी आगे आपके जितने भी हैं वो सभी। आगे है रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम, ये तो दोनों पेपर में आपने देखा, आधुनिक समय में समावेशी स्कूल की भूमिका। आगे गाइडेंस और काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श, क्लास मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन, ठीक है। और आपको जो भी अगर एक दो और भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, इनसे जुड़े हुए टॉपिक्स जो इसके अंदर ही आ रहे हों या इनसे अंतर दिखा रहे हों, तुलना दिखा रहे हों, वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी।
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर अब हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।